गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 16 जुलाई 2020 से 16 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सबके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल डे यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? हाल ही में 15 जुलाई यानी कल क्या मनाया गया था? विश्व कौशल युवा दिवस यानी विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया गया था। और इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया यानी वर्चुअली इसका क्या शुभारंभ किया। और इनमें युवाओं को क्या दिया? उन्होंने एक संदेश दिया। क्या दिया? युवाओं को संदेश भी दिया। और उसके अलावा इसको जो मेन उद्देश्य था इस वर्ष मनाने का वो क्या था? यानी उसकी इस वर्ष का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? युवाओं को क्या करना है, जो यूथ है उसको अधिक से अधिक क्या करना है? कौशल विकास के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है। जिससे क्या होगा, जो अपने क्या करेंगे, जो अपने कौशल विकास में क्या करेंगे, यदि वो कौशल विकास के प्रति जागरूक होंगे, उसके प्रति क्या करेंगे, एक इंटेलिजेंट की तरह क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसके साथ में क्या करेंगे, तो देश के कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रगति के अंदर यही कौशल क्या आएगा, आगे जाकर क्या करेगा, देश के अंदर आगे बढ़ने का कार्य करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इस वर्ष जो युवा कौशल दिवस है यानी विश्व युवा कौशल दिवस है, उसके अंतर्गत युवाओं को क्या करना है, जो कौशल है यानी जो उनकी एबिलिटी है, उसके अलावा जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें क्या करना है, पर्टिकुलर तरीके से सही ढंग से कार्य करते हुए देश को क्या करना है, आगे की ओर आत्मनिर्भर बनाना मेन क्या है, लक्ष्य है। कोविड-19 में सभी में क्या हो रही है, आज के टाइम में सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वजह से ये दिवस क्या होता है, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सन 2015 के अंदर सबसे पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। और इस दिवस को कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन क्या इसको मनाता है? यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। इसके अलावा इसको जो सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके अंदर इसका जो बिल था वो कब पारित किया गया था? तो वो 11 नवंबर 2024 को 2014 को क्या था, इसका बिल था वो यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर पास किया गया था। उसके बाद में इसको क्या कर दिया है, 15 जुलाई फिक्स किया गया है कि 15 जुलाई का कब मनाया जाएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाएगा। आज के टाइम में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है क्या है, स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, मैक्सिमम कोर्सेज क्या हो रहे हैं, फ्री ऑफ कोर्स मिल रहे हैं। क्योंकि जिससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट से यानी उसमें क्या आएगा, निखार आएगा, उनकी जो स्किल्स है उनमें निखार आएगा, उनमें जो मैच्योरिटी आएगी। तो इसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं देश की प्रोग्रेस के लिए अंदर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। क्या है? 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। और विश्व पेपर बैग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो प्लास्टिक है, क्या है, जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ना ही क्या होता है, वो डिग्रेडेबल होना, यानी उसको डिग्रेडेबल नहीं कर सकते, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। और चाहे 1 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 1000 साल हो, प्लास्टिक जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि वो डिग्रेडेबल नहीं हो सकता, यानी वो नष्ट नहीं हो सकता। तो आज के टाइम में जो हमारे जो समुद्र है, क्या है, समुद्री जीव हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्या होता है, जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम देखा जा रहा है कि जो समुद्री जीव है उनकी पेट के अंदर क्या मिल रहा है, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स वगैरह उनके पेट में मिल रहे हैं। इसके अलावा लाखों जीव जंतु हैं जिनका क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है। वो किसके कारण हो रहा है? प्लास्टिक के कारण हो रहा है। क्योंकि वो जब प्लास्टिक उनके शरीर में लग जाता है तो वो जो वाटर है उसके अंदर क्या नहीं लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और उससे क्या होता है, उनमें प्रॉब्लम फेस होती है, वो वहीं पे क्या होता है, दम तोड़ देते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, इसको यूज किया जा रहा है। विश्व पेपर बैग को क्या कर रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अब विश्व पेपर बैग है मेनली जो बनाया जाता है वो इसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, ये एनवायरनमेंट क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है। इसके अलावा इसको क्या कहता है, 100% क्या होता है, ये डिग्रेडेबल होता है। यानी इसको हम 100% क्या कहते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यानी वापस ज़मीन के अंदर इसको यानी नष्ट हो सकता है। यानी कोई एनवायरनमेंट इफेक्ट ना पड़ के, क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इसलिए इसको क्या है, बार बार प्रमोट किया जा रहा है। तो कब मनाया जाता है ये? 12 जुलाई को। और 12 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है, मलाला दिवस। क्या होता है? मलाला दिवस। जो मलाला है, क्या है, पाकिस्तान की लड़की है जिनका जन्मदिन है, क्या है, पाकिस्तान की जो लड़की हैं उनका जन्मदिन है। उन्हें क्या मिला था? शांति पुरस्कार, विश्व शांति पुरस्कार उनको मिला गया था। क्या था? विश्व शांति पुरस्कार उनको मिला था। इसलिए उनका जन्मदिन 12 जुलाई को भी क्या था,
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? अभी हाल ही के अंदर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सीईओ थे कौन थे? क्या नाम था भारतीय जो पहले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ थे? राहुल जौहरी। क्या थे? राहुल द्रविड़ नहीं, राहुल जौहरी जो थे, उन्होंने क्या था, इस्तीफा ले लिया था। क्या था? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से उनका सीईओ का पद खाली हो गया था। तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? हेमांग अमीन जी को क्या कहते हैं बीसीसीआई ने नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो जो हेमांग अमीन है वो अभी फिलहाल कहाँ पे काम कर रहे हैं? वो अभी फिलहाल आईपीएल के क्या है? आईपीएल के क्या है? सीईओ है। आईपीएल के क्या है? सीईओ है। जो आईपीएल 2017 के बाद में उन्होंने आईपीएल का सीईओ पद संभाला था, यानी वो संचालक के द्वारा उसका आईपीएल को करा है, संचालित करवा रहे थे, इसलिए उनको क्या कहता है, इनको सीईओ बनाया गया है। और 2017 से आईपीएल के सीईओ है और आईपीएल के संचालक समिति के क्या है वो सदस्य हैं। तो इनसे बेस्ट कोई सीईओ नहीं हो सकता था, इसलिए उनको बनाया गया है। तो कौन बनाया गया? हेमांग अमीन जी को क्या है नया सीईओ नियुक्त किया गया, किसका? बीसीसीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने अपना नया उपाध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है? अशोक लवासा जी को क्या है नया उन्होंने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक लवासा जी को क्या है नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अब अशोक लवासा जी हैं, वो पहले भी क्या कहते हैं एडीबी में ही कार्यरत थे। क्या थे? एडीबी में ही क्या है वो कार्यरत थे। तो एडीबी में कौन से पद पर कार्यरत थे? तो एडीबी में वो कौन से पद पर कार्यरत थे? चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और उनमें क्या थे वो सदस्य भी थे। इसके अलावा जो ये इनकी जिनकी जगह लेंगे वो किनकी जगह लेंगे? ये दिवाकर गुप्ता जी की क्या लेंगे? जगह लेंगे। इनसे पहले जो एडीबी के उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? दिवाकर गुप्ता जी, उनकी जगह क्या लेंगे? ये कार्यभार संभालेंगे। और दिवाकर गुप्ता जी का जो कार्यभार है वो कब समाप्त हो रहा है? तो दिवाकर गुप्ता जी का कार्यभार समाप्त हो रहा है 1 अगस्त 1 अगस्त को क्या हो रहा है कार्यभार 31 अगस्त 31 अगस्त को क्या हो रहा है कार्यभार समाप्त हो रहा है। तो उनकी कार्यभार समाप्ति के बाद वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, क्या ले लेंगे? वो रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? एडीबी के जो नए उपाध्यक्ष बने वो क्या बनेंगे? अशोक लवासा जी को क्या मनोनीत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज टूडा लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया है? तो अभी किस देश के जो राष्ट्रपति है, किस देश के राष्ट्रपति उनको दोबारा, यानी 5 साल के टर्म से उनकी पहली पूरी हो चुकी है, फिर उनको दोबारा क्या है 5 साल के लिए उनको क्या है चुना गया है? तो कौन सा देश है? पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में आंद्रेज टूडो को दोबारा उनको क्या है राष्ट्रपति चुना गया है। और जो आंद्रेज ट्रूडो हैं वो क्या है? एक रूढ़िवादी नेता है। क्या है? एक रूढ़िवादी नेता है। तो इन्होंने जो रूढ़िवादी नेता है, इनको कितने प्रतिशत वोट मिले? इनको 51.2%। ये डेटा आपके लिए मायने नहीं रखता, बस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको ये राष्ट्रपति आंद्रेज ट्रूडो किस देश के राष्ट्रपति? पोलैंड, या ऐसी बात होता है पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने? आंद्रेज ट्रूडो। इसके अलावा जो यूपीएससी उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इन्होंने किनको हराकर क्या है अपना राष्ट्रपति पद दोबारा कार्यभार संभाला है? तो किनको हराया इन्होंने? रफाज ट्रजस्कोवी। क्या है? एक बार लिखता हूँ मैं, देखो थोड़ा नाम अटपटा है। रफाज ट्रजस्कोवस्की, देखो रफाज ट्रजस्कोवस्की को हरा करके क्या इन्होंने अपना राष्ट्रपति पद जीता है, राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। तो इन्होंने कहा गया पोलैंड के हैं। तो इनको जो परसेंटेज मिला है उनको 48.97% मिला है और इनको क्या मिला है 51.2% क्या है वोट प्रतिशत इनको मिला है। जो रफाज ट्रजस्कोवस्की हैं वो एक है सामाजिक नेता है। क्या है? एक सामाजिक नेता है। बट जो आंद्रेज ट्रूडो है वो क्या है कि रूढ़िवादी नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार किस बैंक ने डिजिटल चौपाल का आयोजन अपने स्थापना दिवस के ऊपर करवाया है? अभी इसी बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 39वां स्थापना दिवस अभी बनाया है 11 जुलाई को। क्या है? 11 जुलाई को उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा बैंक है ये? नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक, नाबार्ड की बैंक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी हिंदी के अंदर राष्ट्रीय नेशनल यानी राष्ट्रीय कृषि
एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने अपना एक अपने जो 39वां स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में क्या है, एक डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। क्या है, डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। इसके अलावा इनके द्वारा एक जो वाटर कार्यक्रम चलाया जाता है वो था वाटर शेड परियोजना। क्या है, वाटर शेड परियोजना। क्या है, वाटर शेड परियोजना शुरुआत की गई थी 1991 के अंदर शुरुआत की गई थी। उसके बाद में इस परियोजना को दोबारा सुचारू रूप चालू किया गया है और 5,000 क्या है 5,000 करोड़ रुपए इसमें क्या जाएंगे, इस परियोजना के द्वारा दोबारा से क्या जाएगा खर्च किए जाएंगे। इसके अंदर क्या है, अब इसमें क्या क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया है, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, इन सब के अंदर क्या जाएगा, कहीं ना कहीं जो हिमालयन रीजन है, क्या हिमालयन रीजन है उसके अंदर क्या आएगा, एक स्प्रिंग शेड पर क्या है, स्प्रिंग शेड पर आधारित क्या किया जाएगा, वहाँ पे जो वाटर है, क्या है, जो वाटर लेवल है उसको धरती के अंदर क्या होगा, जमीन के अंदर क्या पहुँचाया जाएगा और वाटर जो लेवल है उसको क्या जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। साथ में जो हिमालयन रीजन है वो क्या है, पहाड़ी एरिया है, इसके अलावा तो वहाँ की जो मिट्टी है उसको भी क्या करना है, संरक्षण करना है। मिट्टी है उसका भी क्या करना है, संरक्षण करना है और उसको क्या करना है, बचाना है। उसके कटाव को बचाने के लिए भी क्या किया जाएगा, इसका प्रोग्राम किया जा रहा है। इस वाटर शेड प्रोग्राम है, वाटर शेड परियोजना है, उसमें क्या करेगा, उद्धार के लिए क्या है 5,000 करोड़ रुपए खर्च किएगा। कौन करेगा, नाबार्ड बैंक। इसने क्या कहते हैं, जो भी बैंक है, क्या है, जो भी वित्तीय साझेदार उनको क्या है 5,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगा, जिससे क्या करेगा, जो ये वाटर शेड यानी क्या है, जो वाटर शेड परियोजना है उसमें क्या है सुचारू रूप से चालू किया जाएगा और दोबारा क्या है, इसमें क्या होगा, इस एक स्प्रिंग शेड आधारित क्या होगा, वाटर शेड स्प्रिंग शेड आधारित क्या होगा, वाटर शेड लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनको क्या करेगा, जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होगा और पानी है उसको बाहर बहने की बजाय रोकना है और साथ में जो भूमि जल पानी भूमि जल है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी उस जल को भूमि के अंदर यानी दोबारा पहुंचाना इनका मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से 2 रुपये केजी गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो जब मैंने बताया था कि भाई गोधन न्याय योजना कौन सी राज्य सरकार शुरुआत कर रही है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इसको क्या करिए शुरुआत करें। उस टाइम में मैंने बताया था कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने का मेन लक्ष्य क्या है, जो आवारा पशु है, क्या है, जो आवारा पशु हैं उनको क्या करना है, सड़कों पे जो ट्रैफिक यानी जो ट्रैफिक से क्या होता है मृत्यु हो रही है, व्यक्तियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको रोकना है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसके साथ में ये लागू भी करेंगे कि भाई जल्दी जल्दी क्या है गोबर खरीदना है भाई स्टार्ट करे, तो ये शुरुआत अभी कर दी है। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने की है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरुआत की है, जो किसानों से क्या करेगी 2 रुपये प्रति केजी का हिसाब से क्या करेगी, जो पशुओं का गोबर है उसको खरीदेगी और उससे क्या करेगी, जैविक खाद यानी जो जैविक खेती है उसको प्रमोट करेगी और जो जैविक खाद है उसको भी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और इसकी शुरुआत कब की जाएगी, जो राज्य का हरेली पर्व मनाया जाएगा, क्या हरेली पर्व मनाया जाएगा उस दिन से क्या होगी, इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कोरोना वायरस की जांच के लिए सबसे सस्ती किट को लॉन्च किसने किया? अभी देश में अभी तक आपने देखा होगा 1599 रुपये की थी, 1200 रुपये की थी, तो ये महंगी किटें पड़ रही थी। इससे पहले 3,000 रुपये की थी, तो ये क्या होती है, महंगी किटें आ रहे थे। अब जो IIT दिल्ली है, क्या है, IIT जो दिल्ली है उसने क्या कर दिया है, 399 रुपये की क्या बना दी है, एक 399 रुपये क्या बना दी है, एक जाँच किट बना दी है। उसको क्या कर दिया अभी, जो हमारे MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के हैं, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च के जो मंत्री हैं, यानी जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने क्या कर दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका क्या है, इस किट का क्या है उद्घाटन किया है, यानी लॉन्च उद्घाटन नहीं लॉन्च किया है, इस किट को क्या करते हैं लॉन्च किया है। इसके अलावा जो इस किट की जो परमिशन है वो क्या है, जो ICMR है, इंडियन रिसर्च मेडिकल काउंसिल है उसने, और जो ड्रग्स काउंसिल है, क्या है DCGI है, जो ड्रग्स काउंसिल है, दोनों ने क्या कर दी इसकी मंजूरी दे दी है। यानी उन्होंने क्या कर दिया इसको, जो इसके जो नियम रूल रेगुलेशन है उस पर क्या खरा पाया गया है, तो इसको क्या कर दिया लॉन्च भी कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, यह कौन सी देश की संस्था में IIT दिल्ली ने बनाया है, कौन सी दिल्ली ने, IIT जो दिल्ली है उसने क्या कहते हैं इसको बनाया है, और इसको लॉन्च किसने किया है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक क्या कर दिया है, पूर्ण लॉकडाउन लगाने क्या कर दी भी घोषणा कर दी है। अभी इस राज्य सरकार ने क्या किया है, जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले इसको देखते हुए क्या कर दिया है, राज्य में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक यानी आज के दिन से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया, यानी संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। कौन सा राज्य, बिहार राज्य सरकार ने
जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो उन्होंने क्या कर दिया, घोषणा कर दी है कि संपूर्ण लॉकडाउन होगा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, और वो भी किसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे भी जो दुकानें हैं, क्या है, दुकानें हैं, ग्रोसरी की दुकानें हो गई, इसके अलावा ग्रोसरी जो इम्पोर्टेंट सामान उन्हीं की दुकानें खुलेंगी, बाकी क्या होंगे, सभी बंद रहेगा। इसके अलावा मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो खुली रहेंगी। जो ट्रैफिक के लिए क्या है, जो वायुयान, जो एयरलाइंस है, वो भी क्या रहेंगी, चालू रहेंगी। ये सब बाकी सब जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। इन्हें इंडस्ट्री भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं का जो इनको क्या आएगा, ताला लगने वाला है, क्योंकि जिससे क्या हो रहा है, जो कोविड-19 है उसको क्या है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट है। राज्य के अंदर 16,000 से ऊपर क्या हो गए हैं, कोरोना वायरस के मामले क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार अपने प्रदेश में पहला जटायु केंद्र यानी प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षक केंद्र क्या करेगी, खोलेगी। अब जटायु क्या हो गया, ये गिद्ध होते हैं, क्या होते हैं, जटायु क्या होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, और गिद्धों को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षक भी गिद्धों को बोला जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि देश प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण किस पक्षी को या जानवर को बोला जाता है, तो कौन को बोला जाता है, गिद्ध को या जटायु। और जटायु या गिद्ध दोनों एक ही हैं, जटायु और गिद्ध दोनों एक ही हैं। तो कौन सी राज्य सरकार अपने प्रदेश में यानी अपने राज्य में पहला जटायु केंद्र खोलने जा रही है, तो कौन सा सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, वो अपने राज्य में पहला जटायु केंद्र खोलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके सहयोग से क्या जाएगा, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके सहयोग से जो राज्य के महाराजगंज, जो राज्य का महाराजगंज है, एरिया है, उसके अंदर क्या करेगा, ये जटायु केंद्र क्या होगा, खोला जाएगा। इस जटायु केंद्र में, संरक्षण केंद्र में खोलने का मेन मकसद क्या है, इनकी जो प्रजातियां हैं, क्या है, देश के अंदर हमारे में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी, गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इनमें क्या करना है, जो महाराजगंज जो एरिया है उसको वहाँ पे क्या करना है, जो संरक्षण केंद्र खोलने की जो बात हो रही है, इसमें क्या करेगा, गिद्धों का क्या जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा इनका जो प्रजनन क्षमता है उसको भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा, जो गिद्ध है वो क्या कर रहे हैं, जो भी जीव जंतु हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर जब मरते आए नहीं, उड़ते हुए क्या होता है, मर जाते हैं, तो वो क्या करता है, गिद्ध उसको पृथ्वी पर गिरने से पहले क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। और जो गिद्ध है वो हमेशा जिंदे व्यक्ति को नहीं खाते, वो हमेशा खाते हैं मरे हुए जीवों को ही क्या करते हैं, खाते हैं। और जब मरे हुए जीवों को खाते हैं तो वो टोटली उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी उसको परमानेंटली क्या करते हैं, चाहे कोई बीमारी हो या नहीं हो, उसका कहते हैं डिग्रेड, यानी उसको नष्ट कर देते हैं कंप्लीटली। और उनसे कहते हैं एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ये बचाते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण भी बोला जाता है। तो कौन सा सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार इसको करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की जांच पेटी जेटी जांच परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधा लगाने के हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। अभी जहाजरानी जो मंत्रालय उसने क्या कर दिया है, जो कोलकाता बंदरगाह है, वहाँ के कोलकाता बंदरगाह में जो हल्दिया गोदी है, वहाँ पे क्या करना है, हल्दिया गोदी है, वहाँ पे क्या करना है, 5 जेट्टी में क्या करना है, अग्निशमन सुविधा लगाने की कहते हैं मंजूरी दे दी है। अभी जो हल्दिया है वहाँ पे क्या कर रहा है, जो अग्निशमन है वो सुविधाएं नहीं है, ना ही क्या है, LPG के जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनको क्या है, पर्टिकुलर सुरक्षित रखने का क्या है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इनको मंजूरी दे दी है। तो कितने रुपए को मंजूरी दी है, 107 करोड़ रुपए का कर दिया इन्होंने मंजूरी दी है, जिसके अंदर 107 करोड़ में वहाँ पे क्या लगाएगा, जो अग्निशमन की जो 5 केंद्र है, अग्निशमन की जो केंद्र है वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं क्या है, जो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के साथ साथ क्या होगा, एनवायरनमेंट के साथ साथ जो अग्नि यानी आग लगने के चांसेस उनको क्या खत्म किया जा सके। इसके अलावा जो इनसे क्या होता है, जो हल्दिया गोदी है वो क्या करती है, जो अग्निशमन सुविधा है, LPG हो गया, जो पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, उनसे निपटने के लिए कहते हैं समर्थन नहीं करती, वो समर्थन नहीं करती, हल्दिया गोदी है वो समर्थन नहीं करती है, यानी कि ये सब यहाँ पे अग्निशमन जो अग्निशमन आग लगने के जो अग्निशमन जो केंद्र है वो वहाँ पे लगाए जाए। इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ पे ना ही उनके पास बजट था, इसलिए वो क्या कहते हैं, इसको मंजूरी समर्थन नहीं करते। बट अभी जहाजरानी मंत्रालय क्या करते हैं, इसको 107 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, उसके साथ में इनको क्या करेगा, वहाँ पे ये केंद्र लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, भविष्य में आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतवंशी चंद्रिका प्रशांत संतोखी को राष्ट्रपति चुना गया है। तो कौन सा देश है जिसके अंदर भारतवंशी चंद्रिका प्रशांत संतोखी को राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये है सूरीनाम। क्या है, सूरीनाम की राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। ये क्या है, जो सूरीनाम है वो क्या है, लैटिन अमेरिकी सूरीनाम जो केंद्र है यानी देश है उसमें चुना गया है। इससे पहले वहाँ पे आया था एक पूर्ण सैन्य
सैन्य तानाशाह थे, क्या थे, पूर्व सैन्य तानाशाह थे, उनका राज्य था, क्या था, तानाशाह थे, उनका राज्य था। अभी इन्होंने जो चंद्रिका प्रशांत संतोखी, ये वहाँ पे क्या रह चुके थे, ये वहाँ पे पुलिस आयुक्त भी रह चुके थे। और मेन इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते क्या सभी देशों में क्या हो रही है, आर्थिक इकोनॉमी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं खस्ता हालत में जा रही है। आर्थिक जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस वजह से जो चंद्रिका प्रशांत संतों के जो थे, उन्होंने क्या कहा, देश में आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें भी क्या कहते हैं सुधारने में कोशिश की और सहयोग प्राप्त किया और वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो इसलिए इनको चुना गया है। और जो संतोखी जी हैं, क्या है, संतोखी जी हैं, अब जो ये देश है सूरीनाम है, वो किसके लिए मेन प्रसिद्ध है, यानी ये इंपॉर्टेंट सी क्यों है, क्योंकि जो सूरीनाम है वहाँ पे क्या उत्पादन होता है, बॉक्साइट उत्पादन होता है, क्या होता है, बॉक्साइट उत्पादन होता है, इसलिए यह देश क्या होता है, इंपॉर्टेंट सी है और क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने जियो कंपनी में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। अभी मैंने कल भी आपको बताया था, परसों मैंने आपको बताया था कि लगातार जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी जो गूगल में जो जियो है, जियो कंपनी है, उसके अंदर गूगल ने कितनी परसेंटेज हिस्सेदारी, 7.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10,000 करोड़, क्या है, 10,000 नहीं, 30,000 करोड़ रुपए का करेगा इन्वेस्टमेंट करेगी, 30,000 करोड़ रुपए का करेगी इन्वेस्टमेंट करेगी। और देश के अंदर अगले 5 साल में जो गूगल कंपनी है वो देश के अंदर 5 यानी 75,000 करोड़ रुपए का करेगी इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी 75,000 करोड़ रुपए का करेगी गूगल देश में इन्वेस्टमेंट करेगी अगले 5 साल के अंदर। और जो अभी जो गूगल ने जियो के साथ में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है 30,000 करोड़ रुपए, यानी 4 अरब रुपए, क्या है, 4 अरब रुपए क्या कर दिए हैं, घोषणा की है इन्होंने देश में जियो के अंदर मिलने के लिए घोषणा की है। उसमें क्या कहा गया है, इसमें हिस्सेदारी खरीदेगी, उसके अलावा जो देश में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा, उनमें क्या होगा, टेक्निकल साइड में भी करेगा, डेवलपमेंट करने के लिए करेगा, इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी, कंपनियाँ हैं उनमें भी, तो इन सभी क्षेत्रों में करेंगे, ये अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया गया है। अभी डॉक्टर अनीता भटनागर, उनको जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में क्या कर दिया है, शामिल किया गया है। तो कितने साल के लिए गया है, 3 साल के लिए। अब जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ ट्रस्टी हैं उसमें ट्रस्ट में कितने मेंबर होते हैं, तो यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, 14 मेंबर होते हैं, क्या होता है, 14 मेंबर होते हैं। उनमें से एक अनीता भटनागर है और 13 और अन्य मेंबर है। इन सभी मेंबर जो भी हैं, ये नेशनल बुक ट्रस्ट है, उनमें क्या करते हैं, जो लेखक होते हैं, क्या होता है, जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, क्या कहते हैं, लेखक हो गए, साहित्यकार हो गए, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट हो गए, तो इन सभी को क्या कहते हैं, इनमें शामिल किया जाता है, जो कि क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके देश की जो बुक्स वगैरह हैं वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट में, प्रोग्राम में सहयोग करती हैं, स्टडी के लिए करते हैं, सहयोग करते हैं, इसलिए इनको चुना गया है। तो कितने साल के लिए चुना गया है, 3 वर्ष के लिए इनको चुना गया है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, यदि नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।